नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ इस प्रोग्राम में आपसे बातें बिल्कुल खुलकर करते हैं। एक ही वादा है आपसे, कोई पॉलिटिकली करेक्ट होकर हमारी कोई बाध्यता आपसे बात करने की नहीं है। बात कड़वी भी होगी तो भी कही जाएगी अगर वो सच है, और जैसी है वैसी की वैसी कही जाएगी। मेहमानों से मिलवा देता हूं आपको, फिर आज के प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। प्रदीप सिंह जी रोज की तरह हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट में के वकील हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। ओम जी उपाध्याय जी डायरेक्टर आईसीएचआर हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत आपका भी। बहराइच में जिस हिंदू लड़के की हत्या की गई थी उसके आरोपी आज पकड़ लिए गए हैं और उनका एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिसिया भाषा में हाफ एनकाउंटर, मतलब पैर में गोली लगी है, घायल हो गए हैं, लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया गया है। 5 लोग कुल उस घर में, जो अब्दुल हमीद जिस घर में था, जिसकी घर पे किसी छत पर उस राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी गई थी, वो उसके दोनों बेटों को एक गोली लगी है। आप खबर लगातार देख ही रहे हैं। पुलिस का कहना यह है कि इनको 5 को अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद जहां पर ये छिपे हुए थे, जहां इन्होंने वो हथियार फेंकी थी, वो बंदूक फेंका था, वहां इनको लेकर के जा रहे थे। वहां से 2 लोगों ने, इनमें से लड़कों ने भागने की कोशिश की और इनको रोकने के लिए गोली चलानी पड़ी और उसमें ही घायल हो गए। ये पुलिस की बात है। अब कुछ बयान जो आए वो भी बता देता हूं, फिर इससे आगे बढ़ जाएंगे हम। अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर सब डराने के लिए है, नफरत को बढ़ावा देने का काम है सरकार का। बैलेंस करने के लिए एनकाउंटर किया गया है, बैलेंस करने के लिए एनकाउंटर किया गया। ये कहां की व्यवस्था है बैलेंस करने के लिए, जान लें। बांटो और राज करो की नीति पर सरकार चल रही है। और बयान आपको बता देता हूं। सरवर चिश्ती साहब जो हैं, ये अजमेर वाले, इन्होंने कहा भाई न्यूटन का 3rd लॉ था, एक्शन का रिएक्शन होगा। मुसलमानों के इलाके में जाके, मस्जिद के सामने जाके डीजे बजाओगे, आपत्तिजनक गाने बजाओगे तो कोई ऊपर से फूल तो बरसाएगा ही नहीं, रिएक्शन तो होगा। तो इसलिए पत्थर चला और आगे जो कुछ भी हुआ। अजय राय कांग्रेस के हैं, उन्होंने कहा ये फेक एनकाउंटर है। अफजाल अंसारी, ये सांसद है समाजवादी पार्टी के, इन्होंने बटोगे तो कटोगे जो नारा योगी जी ने दिया हुआ है, उसको उन्होंने कहा एक कोड वर्ड है हिंदुओं के लिए कि जो करना है कर लो, मतलब खुली छूट है तुम लोगों को। ऐसे ही अरशद मदनी है, अरशद मदनी जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, पुलिस ज्यादती कर रही है, टारगेट कर रही है मुसलमानों को। पहले यही क्लियर कर लें सर बात, बैलेंस करने के लिए एनकाउंटर हुआ है क्या ये, एक हिंदू लड़के का बदला लेने के लिए? बैलेंस करने की परिभाषा तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तय की थी। जब बिहार के 400 किसानों का एनकाउंटर, पुलिस एनकाउंटर हुआ, पुलिस की गोली से मारे गए, और उनकी चिट्ठी मौजूद है, बताया था पहले। हाँ पहले बताया था, पद्मजा नायडू को लिखा था कि थोड़ा सा संतुलन बना, संतुलन शब्द था उसमें। हाँ, तो इससे आप अंदाजा लगाइए। तो वहां से अगर आप शुरू करें, उस हिसाब से देखें तो कुछ नहीं हुआ है। भाई गिरफ्तार हुए हैं, जिंदा है, उनको पुलिस को अगर एनकाउंटर करना था तो पैर की बजाय सीने में भी गोली मार सकती थी। पुलिस कहती कि हमारे ऊपर फायर किया, हमने बदले में फायर किया, उनकी जान चली गई। दूसरी बात जो कहा जा रहा है कि डराने के लिए, पुलिस का काम ही ये है कि अपराधी के मन में डर हो, वरना पुलिस का होने का फायदा क्या है? कानून किस लिए होता है? कि अपराधी के मन में कानून का डर हो, जिससे आम आदमी निडर हो सके। तो कानून का डर नहीं होगा, अगर पुलिस का डर नहीं होगा अपराधी के मन में, तो हमारे आपके मन में होना चाहिए क्या? पुलिस का काम ही यह है, उसका मैंडेट ही यह है कि अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचे और फिर भी न करे। ठीक बात है, ये होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि हुआ क्या है। बहराइच में जो हुआ है, हत्या हुई है उसकी बात नहीं हो रही है, पैर में गोली लगी है वो मुद्दा है। ये फेक एनकाउंटर है, ये फेक एनकाउंटर। और वो कौन सा एनकाउंटर था जिसमें गोली मारी, जिसमें हत्यारे के हाथ में बंदूक का वीडियो है? हाँ, तो इससे वो तो दंगाई साबित कर दिया गया ना सर, उसको तो लोगों ने दंगाई साबित कर दिया। दंगा किया आपने, पहले भगवा झंडा फाड़ा, उसके बाद वो गया और उसने जो है जो हरा झंडा लगा था उसको उतारकर फिर से वो झंडा लगा रहा था जब उसको गोली लगी। तो इस तरह की घटनाएं पहली बार तो नहीं हुई है। अभी उत्तर प्रदेश के ही किसी जिले में, जिले का नाम अभी याद, देवरिया में आज हुआ ना, नहीं कल शाम मंदिर पर जो है वो मूर्ति तोड़ी, झंडा लगा दिया, हाँ, इस्लामी झंडा लगा दिया। लोगों ने जाके पुलिस में कंप्लेंट की और
एफआईआर दर्ज हो गई। तो अगर ये किया होता कि उसने जो किया उस पर उसको पकड़ के ले जाते थाने में और एफआईआर दर्ज करा देते, तब तो बात समझ में आती है। आपके पास बंदूक पहले से मौजूद थी, आपके घर में पत्थर पहले से मौजूद था, पूरी तैयारी थी। आप देख के गोली पैर में नहीं मारी, पुलिस मार सकती है सेल्फ डिफेंस में। आपके ऊपर वो हमला नहीं कर रहा था, खड़ा था वो, तो आपने वीडियो में दिख पीछे रहा से है। गोली मारी, पीठ पर गोली मारी है। ना आपके ऊपर पत्थर फेंक रहा था, ना लाठी चला रहा था, ना आपको गाली दे रहा था। उसका झंडा उतारना ही इतना बड़ा जुर्म हो गया इतना था। बड़ा जुर्म हो गया, लेकिन उसका मारा जाना भी सामान्य बात है कि ये तो होगा ही। सर वैसे मैं तो इस एनकाउंटर जो अभी जो हुआ है इससे आगे की बात करना चाहता हूँ। नेता लोग बोलते रहेंगे, कोई फेक एनकाउंटर कहेगा, पुलिस कहेगी सच है। ये ना पहले हुआ है, आगे भी होगा, पीछे भी होते रहे हैं। इससे आगे की बात करनी है। हमने एक प्रोग्राम में आप लोग थे ये बात की थी कि भाई प्रॉब्लम क्या होती है, क्या प्रोवोकेशन हो जाता है अगर एक मुस्लिम आबादी वाले इलाके से आप कोई धार्मिक जुलूस हिंदुओं का निकल जाता है। तो गाने से क्या प्रॉब्लम है, मस्जिद के सामने म्यूजिक से क्या प्रॉब्लम है। हमने उसके रूट्स में जाकर के बात की थी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि ये सदियों से चला आ रहा है कि उनके लिए ये चीज मतलब एक मुस्लिम वर्ग के लिए ये चीज नाकाबिले बर्दाश्त है कि आप मस्जिद के सामने म्यूजिक या संगीत प्ले करें, नहीं बर्दाश्त है उनको। और इसमें आजादी से पहले दंगे हुए, अपनी किताबें बाबा साहब लिख के गए। ये सारी बातें हुई। मैं तो पूछ रहा हूं आगे क्या करेंगे आप, इसका सोल्यूशन क्या है। ये त्योहार हर साल आएंगे, अभी त्योहारों का सीजन है। हमारे गांव में 1000 से ज्यादा हिंदू रहते हैं। जिले का सबसे बड़ा गांव है, सबसे बड़ी ग्राम सभा है। एक परिवार उसमें मुस्लिम है। अब वो हमारे ही पूर्वजों ने रखा था दर्जी की कपड़ा उपड़ा सिलने के लिए। वो अपने सारे त्योहार मनाता है और कभी उसके ऊपर एक कुछ भी नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी दूर पे एक गांव है जहां आबादी केवल 50-50 है। इधर हमारे यहाँ 1000 हिंदू में एक घर मुस्लिम, वहीं बगल में थोड़ी दूर पे केवल 50-50 हुआ है। हिंदू न त्योहार मना पाते हैं, न होली, न ठीक से, न दिवाली, न अपना शादी विवाह का मामला, न दुर्गा पूजा, न गणेश पूजा। क्या होती है प्रॉब्लम, क्या होती है? कभी पत्थरबाजी, कभी कुछ, कभी टेंशन, कभी कुछ। और कई बार तो पुलिस आके वहां कहती भैया थोड़ा नाखून उखाड़ा, मारा। आप याद करिए ना, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बेटे थे संभाजी महाराज, 39 दिन तड़पा के मारा था। पहले एक एक नाखून निकाले, फिर एक एक उंगलियां काटी, फिर भी उन्होंने कबूल नहीं किया इस्लाम, तो मार दिया। तो ये तो परंपरा रही। मतलब 7वीं शताब्दी में जैसे मार रहे थे, 8वीं शताब्दी में वैसे ही मार रहे हैं, 9वीं शताब्दी में वैसे ही मार रहे हैं, 11वीं शताब्दी में वैसे मार रहे हैं, और 21वीं शताब्दी में वैसे ही मार रहे हैं। मारने की प्रक्रिया तो कोई बदली नहीं। भारत को अगर आपने समाधान की बात किया, मैं बार बार कह रहा हूं, भारत को बचाना है तो भारत में मुगलों के समय शुरू हुए जो मदरसे थे उनको बंद करिए। भारत में अंग्रेजों के समय शुरू हुए जो मिशनरी स्कूल बंद करिए। शिक्षा का भारतीयकरण करिए। आप मुझे बताइए, गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा पत्थरबाजी नहीं करता, गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा कभी उत्पात नहीं मचाता, गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा जो है कभी ड्रग स्मगलिंग नहीं करता, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करता, अवैध कारोबार नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। आप देख लीजिए, गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा कभी कुछ आपको अपराध मिलता नहीं। मैं 20-25 साल से सुप्रीम कोर्ट फाइलें आती हैं तो मैं देखता हूं अपराधी का रिकॉर्ड क्या है। मुझे आजकल दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आज तक मुझे गुरुकुल में पढ़े हुए बच्चे का क्रिमिनल रिकॉर्ड आ ही नहीं रहा। तो ये सच्चाई है। आप क्या करें? आपने कहा मदरसे बंद हो रही चाहिए। मेरा ये मानना बिल्कुल मदरसे बंद होना चाहिए। और कल मेरी पीआईएल लगी हुई है सुप्रीम। जिसको धार्मिक शिक्षा देनी है घर में दो, जिसको धार्मिक देना घर में दो। और दुनिया के कई देशों में बंद है। दुनिया के कई देशों में मिनिमम एज फिक्स किया हुआ है कि 16 साल के पहले आपको नहीं देना। 16 साल में आपको कॉमन एजुकेशन सिस्टम रहेगा। 2011 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच कह चुकी है, के श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस का नाम है। 3 जजों की बेंच ने कहा है, जस्टिस बीएस चौहान ने उस जजमेंट को लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करिए। क्या प्रॉब्लम क्या है? और सोचिए, 2011 में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, और 2012 में कांग्रेस की सरकार राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदलती है। उसमें से सेक्शन 1 सब क्लास 4 जोड़ती है और मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल देती है। जब राइट टू एजुकेशन बना था तो मदरसे उसके दायरे में थे। 2012 में जमीयत उलमा हिंद पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने पर उन्होंने निकाल दिया। नतीजा यह हुआ कि मदरसे में कौन सी किताब पढ़ाई जा रही है किसी को नहीं पता। आरटीई के अंदर होते अगर, हाँ, तो मॉनिटरिंग, तो इनको एक करिकुलम फॉलो करना पड़ता। बिल्कुल, अगर राइट टू एजुकेशन जो नेशनल करिकुलम उनको फॉलो करना पड़ता, वो क्या पढ़ा रहे हैं। ये किसने किया इनको राइट टू एजुकेशन? 2012 में जमीयत उलमा हिंद पर्सनल लॉ बोर्ड ने की राहुल गांधी से मीटिंग होती है
ऑन रिकॉर्ड है, एक न्यूज़पेपर उसको पब्लिश कर चुका है, और उसके बाद अगले ही सत्र में सेक्शन 1 राइट टू एजुकेशन में एक सेक्शन जोड़ के उसको बाहर निकाल देते हैं। उसको मैंने चैलेंज किया हुआ है और कल सुनवाई पे है, कल सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस की कोर्ट में ये मैटर सुनवाई पे है। मैंने कहा है कि भारत में आप समान शिक्षा लागू करिए, कम से कम 8वीं तक देश के सभी बच्चों का सिलेबस कॉमन करिए, करिकुलम कॉमन करिए। बहुत अच्छा अपने सुझाव है। अपनी भाषा में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े। ये 2012 में वो आपने जो बताया, ये 2000 यूपी का मामला गया, उसमें लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए, वो कह रहे हैं मदरसा होना चाहिए, हम कह रहे हैं मदरसा नहीं होना चाहिए, और दूसरी पिटीशन में एक मदरसा होना चाहिए। यूपी सरकार ने कुछ एक्शन लिया, मदरसों को वो कैंसिल किया, तो उसके बदले लोग सुप्रीम कोर्ट गए। तो कल दोनों पे, मतलब उनका हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट दोनों में चल रहा है। हमारा दूसरा एनसीपीसीआर ने सर अभी ऑब्जेक्ट किया है ना फंडिंग बंद कर कि मदरसों की फंडिंग, सरकारी फंडिंग नहीं होनी चाहिए। सरकारी फंडिंग नहीं होती। सवाल ये लेकिन है, प्राइवेट भी क्यों चलना चाहिए? पढ़ा क्या रहे हैं ये मुद्दा है, फंडिंग हो नहीं हो ये अलग मुद्दा है। आप जो पढ़ा रहे हैं, अगर आप ये पढ़ाएंगे कि ये जो हमारे मजहब को नहीं मानता वो काफिर है और उसको जीने का अधिकार नहीं है, तो आप बताइए कैसे शादी? अगर वो आपका धर्म ना कबूल करे, अगर धर्म ना कबूल, वो धर्म कबूल बार जो है औरंगजेब और बड़ी सेना लेकर आया और उसको बंधवा के मंगवाया, कहा कि इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हारी जान बख्श देंगे। एक एक शरीर का अंग काटा, खून का फव्वारा छूटा। आगरा में जो चौराहे पे फव्वारा है, फव्वारा चौक, वो उसी के नाम से है। ये सोल्यूशन का एक पार्ट है। आप कह रहे हैं मदरसा बंद होना चाहिए। एक बार जरा सर की बात कुछ कहना चाहते हैं। अभी जो अश्विनी भाई और प्रदीप जी ने जो दो सूत्र पकड़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके पीछे मनोवृत्ति क्या काम कर रही है। और सही बात है कि अभी इस समय भी हम मदरसों में क्या शिक्षा दे रहे हैं। अभी मैं 3-4 दिन पहले सौरभ जी गुजरात में था। गुजरात पहला राज्य बना है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर, वहां पर अपनी पाठ्य पुस्तकों में 6ठी से 12वीं तक श्रीमद् भगवत गीता लागू किया है। इस पे भी कुछ लोगों को बहुत दर्द हो रहा है कि साहब श्रीमद् भगवत गीता लागू करके आप क्या धार्मिक शिक्षा देने जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा अंतर देखिए ना कि आप मदरसों में जो पाठ्यक्रम उनको पढ़ा रहे हैं और उससे जो आप इंसान तैयार कर रहे हैं, पता नहीं उसमें से कई को इंसान कहना भी चाहिए कि नहीं जब इस तरह की चीजें आ रही हैं। दूसरी बात, ये पीछे से इस प्रवृत्ति को देखना बहुत महत्वपूर्ण है, जो 7वीं शताब्दी से, जिसका अभी जिक्र भाई सुनी जी कर रहे थे, कि उसको आप देखिए कि वो मनोवृत्ति कि किसी भी स्थिति में धर्म के नाम पर सारा अधर्म, विधर्म, कुधर्म, अपधर्म उसमें शामिल करना, उसको कैसे आप धर्म कह रहे हैं? इंसान ही नहीं बच रहा है, वो मार दिया जा रहा है केवल इस कारण। और वो भी उस पूरी घटनाक्रम को, अगर इसी घटना को आप लेके देखें इसके पहले, जबकि इसी साल ये प्रवृत्ति देखिए ना कि 17 घटनाएं कम से कम गणेश विसर्जन के दौरान पूरे देश में हुई। इसी तरह की सारी घटनाएं हुई। लेकिन क्या है कि आप केवल उसकी गलती क्या थी उस रामगोपाल मिश्रा की? 22-23 साल का लड़का। आप एक बार रोली मिश्रा के बयान को पढ़िए या उसको देखिए, उसके वीडियो को, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो तो कह रही है कि मैंने जब देखा, मुझे ये बताया गया कि पैर में गोली लगी है, जान बच जाएगी। मैं जब अस्पताल पहुंची तो जो मैंने हालत देखा, ये उसकी पत्नी का बयान है कि उसके पैर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट या बाकी पुलिस की अपील चाहे जो कहती हो, उसकी पत्नी कह रही है कि उसके पैर के नाखून से सारे जो नाखून है उसको निकाल दिया गया था। बहुत भयावह उसका पूरा शरीर बना दिया गया था, बहुत पीटा गया था। ये उसकी पत्नी कह रही है, जो देखने के बाद कह रही है उसकी लाश को, उसके शरीर को। तो ये जो मनोवृत्ति है, इस पे प्रहार करना बहुत जरूरी है, इसकी जड़ों तक जाना बहुत जरूरी है। 7वीं 8वीं शताब्दी से जब उसके बाद खास करके 12वीं 13वीं के बाद, सल्तनत काल के बाद, जब इस देश में धर्म परिवर्तन शुरू हुए, 2 ही उदाहरण पर्याप्त है, मैं और उदाहरणों पे नहीं जाऊंगा, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है जिसके आप केवल उसकी डिटेल्स में जाइए। संभाजी का उदाहरण दिया, गोकुला जाट का उदाहरण दिया कि जिस नृशंसता से, जिस बर्बरता से उनके अंगों को काट काट के और उनको मारा गया, उस तड़पा के मारा गया, उस मनोवृत्ति पे आज की डेट में प्रहार करना बहुत जरूरी है। सौरभ जी, उस पे वही हम बात करेंगे। मैं समाधान की बात करता हूं। सबसे पहले तो जो 1976 में इमरजेंसी के दौरान भारत के संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा गया, उसको निकालना चाहिए। हमने उसको चैलेंज किया है, अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में उस पर भी सुनवाई है। दूसरा काम, माइनॉरिटी को डिफाइन करना चाहिए। जब तक आप माइनॉरिटी डिफाइन नहीं करेंगे, माइनॉरिटी की आड़ में पूरा खेल चलता रहेगा और फिर दुनिया में बदनामी होती रहेगी। माइनॉरिटी डिफाइन हो जाए, भैया ठीक है, 1% के अंदर जो आएगा ठीक है माइनॉरिटी, जो नहीं। अभी हो क्या रहा है कि मतलब अत्याचार भी हो रहा है हिंदुओं के ऊपर और ऊपर से माइनॉरिटी ढिढोरा भी पीटते रहते।